देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th है। और आर.डी. शर्मा में जो लास्ट में है ना, एक्सरसाइज 10.1 में थे। और उसका जो बेस है ना, वो मैंने आपको ये बताया है कि जब आपको रेशो की वैल्यू गिवन हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसमें भी रेशो का जिक्र हो, तो हमेशा आपको बेस, हाइपोटेन्यूस और क्या चाहिएगा, परपेंडिकुलर। वो एक बार आ गए तो आप बता पाओगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवा दिया भाई। अब 23, 24 और 25 में से कोई सा एक कर लो भाई। चलो मैं आपको 25 करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में लिखा हुआ भाई, इफ कोसिकेंट ए, इफ कोसिकेंट ए इक्वल टू कौन है, 2 है मेरा भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, 1 अपॉन टेंजेंट ए, 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए है भाई। साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। और वो आप तभी बता पाओगे जब आपके पास बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होगा। और वो कहाँ, तो वो यहाँ था होंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी होती है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर बना लो भी। तो एक इसको ए, इसको बी और इसको नाम दोगे सी, ये आपका एंगल हो गया भाई। उसके बाद अब की बार तो एंगल में ए लिखा हुआ ना, यानी एंगल आपने इसको ही मानना पड़ेगा। और जब कुछ भी ना लिखा हो तो चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। अब तो ए है तो ए इसको मानोगे। 90 के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूस। एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर। और ये मेरा होता है बेस। तो शुरुआत कैसे करोगे भाई, तो सॉल्यूशन कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which एंगल C मेरा कौन है भाई, एंगल C है मेरा 90। उसके बाद एंगल हमने A माना है ना, तो 4 एंगल A, तो 4 एंगल A, तो V है वो। तो एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो लिखो भी तो BC मेरा कौन होगा भाई, BC मेरा होगा परपेंडिकुलर। उसके बाद 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, यानी AB मेरा कौन होगा, AB मेरा बनेगा हाइपोटेन्यूस। और AC मेरा कौन होगा भाई, AC मेरा बनेगा बेस। उसके बाद जो रेशो की वैल्यू वो लिखनी होती है, लिखो रेशो की वैल्यू भाई। तो नाउ कोसिकेंट ए इक्वल टू मेरा 2 है भाई। इस है तो 2 और इस है 2 अपॉन 1। और कोसिकेंट अपने वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अपने वाला होता है भाई हाइपोटेन्यूस अपॉन में कौन, परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस हमने किसको मानना है, AB को मानना है, यानी AB अपॉन, और कौन है मेरा परपेंडिकुलर, BC है ना, लिखो BC। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू AB की, नीचे वाली वैल्यू होती है BC, और साथ में K लिखोगे। तो लेट AB इक्वल टू 2K भाई, और BC इक्वल टू 1 इंटू में K, तो आपका K बनेगा। उसके बाद कर का पाइथागोरस का यूज। अब क्या निकाल लो, AC निकाल लो। AC अपने पास नहीं है तो AC निकाल लो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करो यूज भाई। तो थ्योरम आपकी क्या होती है, थ्योरम आपकी होती है भाई
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। भाई अब रखो वैल्यू सबकी। अब देखो ए बी कौन है मेरी, 2k है ना, तो 2k का स्क्वायर कौन होगा भाई, 2k का स्क्वायर बनेगा 4k स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी मेरी k है ना, यानी k स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कौन ए सी का स्क्वायर। अब कर लो सोल्व, इस k स्क्वायर लिया भी साइड, तो 4k स्क्वायर माइनस में k स्क्वायर, यानी आपका 3k स्क्वायर बचेगा इक्वल टू कौन AC का स्क्वायर। तो AC कौन होगी, तो AC मेरी बनेगी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई। अब 3 को ऊपर तो रूट लूंगा नू, 3 को ऊपर तो रूट लूंगा नू, और यहाँ का रूट तो स्क्वायर कट जाएगा, यानी √3k ये होगा मेरा AC। अब मेरे पास AB AC और BC सब कुछ है ना, तो इसकी वैल्यू मैं बता पाऊंगा, तो निकाल लो इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो 1 अपॉन टेंजेंट A, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC। करो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC के तक के तो कट जाएगा, यानी 1/√3 आओगा, 1/√3 प्लस साइन A लिखो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB करो, BC अपॉन AB, K से K कट गया, 1/2 हो गया, 1/2 डिवाइड में 1 प्लस कोस A। भाई कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन AB, AC √3 अपॉन AB, AB 2k है, k तक तो कट जाएगा, √3/2 आओगा। और अब सिंप्लीफाई आपका काम करना भाई, देखो क्या बनेगा, ये √3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, √3 ऊपर प्लस यहां देखो ऊपर है 1/2, नीचे लोगे एलसीएम, तो 2 एकम 2, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अपॉन में कौन 2, अरे यहाँ डिवाइड में लिखा 1, 2 एलसीएम हो गया, तो 2 प्लस √3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा √3 प्लस में कौन 1 अपॉन 2 प्लस √3। पर अभी आपका जो आंसर है वो मैच नहीं होगा भाई, वैसे तो सही लिखा हुआ है, पर इससे आपका आंसर मैच नहीं होगा। अगर आपको आंसर मैच करवाना है ना, तो इसका करना पड़ेगा रैशनलाइज। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। क्यों, क्योंकि नीचे रूट है ना, जब भी नीचे रूट हो तो हमेशा आपको करना पड़ता है रैशनलाइज। और उसका क्या तरीका होता है भाई, जो नीचे साइन है ना उसको पलट कर ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई। चलो मैं यहां लिख दूं, तो आपका बनेगा भाई, ये तो है ही मेरा √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, इसका करोगे रैशनलाइज। और वो कैसे करोगे, जो भी नीचे साइन है ना उसको पलट कर ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई, यानी 2 माइनस √3 तो ऊपर और 2 माइनस √3 तो नीचे मल्टीप्लाई। और नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बना करें जब भी करोगे रैशनलाइज। ये तो है मेरा √3 तो है मेरा, ऊपर 1 इंटू में ये, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे भाई a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और 4 में से 3 गया, नीचे 1 बचेगा, और नीचे 1 लिखा ना लिखा बराबर बात, छोड़ो उसको, तो इससे ये कट गया, आंसर कौन होगा भाई 2 बने। सिंप्लीफाई आपको होना चाहिए, बाकी मैंने बता दी।
तो चलो तुमने जो है ना आज क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लेने, कल पढ़ेंगे फिर आगे भी, यहाँ तक करना आपने।